हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे कि आपको थंबनेल में देखकर पता लग गया होगा, तो हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के। ठीक है, तो जो हमारी हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2025 की, इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएंगे। और इस जो 2024 में तो इसी से ही रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ठीक है, मैं भी आपको वही क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, 2025 के अनुसार। तो पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन कम इम्पोर्टेंट होगा उसको हम बाद में कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार हरियाणा में जिला स्तरीय खजाने कितने हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जिला स्तरीय खजाने कितने हैं। तो 24 हमारे पास जिला स्तरीय खजाने रहेंगे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 24 रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन मैं आपको बोलती रहूंगी। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में उप खजाने कितने हैं। तो आपको याद रखना है, उप खजाने हमारे पास 81 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अटल सेवा केंद्र हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार कितने हैं। तो ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, शॉर्ट लिखा है। ठीक है, तो अटल सेवा केंद्र पूछे तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार तो आपको बताना है 27,394। 27,394 हमारे पास अटल सेवा केंद्र होंगे। इनमें से ग्रामीण 18,915 रहेंगे और शहरी 8,479 रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आपको याद कर लेना है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि करंट अफेयर में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में अटल सेवा केंद्र कितने हैं। तो आपको बता देना है कि 27,394 है। ये 2025 के अनुसार है। ग्रामीण और शहरी हमने बता दिया है। फिर हम चलेंगे, ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, वो उस टाइम 2024 के अनुसार पूछा गया था। अब ये 2025 की हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार जनवरी 2025 तक 24 घंटे बिजली सप्लाई वाले गांव कितने हैं। इसमें पूछा गया है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार है, वो जनवरी 2025 तक 24 घंटे बिजली कितने गांवों में आ रही है। तो आपको बताना है 5,873 गांवों में 24 घंटे बिजली आ रही है। 5,873 गांवों में 24 घंटे बिजली आ रही है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ठीक है, लगातार ही पढ़ लेते हैं और लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आर्थिक, ये मैंने ऐसे लगाया है, समझ जाना कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो 3,391 किलोमीटर। भाई जो जितने भी क्वेश्चन है सारे आए हुए हैं, तो आपको बहुत ढंग से पढ़ने हैं इनको। तो कितना आंसर है, 3,391 किलोमीटर। ठीक है, फिर कुल राजकीय राजमार्ग पूछे तो, कुल राजकीय राजमार्ग पूछे तो 30,152 किलोमीटर है। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार कुल राजकीय राजमार्ग पूछे तो 30,152 किलोमीटर है और कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूछे तो 3,391 है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हमारे पास है राज्य उच्च मार्ग कितने हैं, 1,638 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कें पूछे तो 1,405 किलोमीटर है। अन्य जिला सड़कें पूछे तो 27,109 किलोमीटर है। तो ठीक है, जब हम इनको सबको ऐड कर देंगे तो कुल राजकीय राजमार्ग आ जाएगा, जो हमारे पास 30,152 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। फिर हमारे पास है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो 30,152, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है यही है 30,152, और जब हमने इससे ऊपर पढ़ा है वही हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये रहा। इनको हम ऐड कर देंगे
तो हमारे पास आ जाएगा हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो स्क्वायर करेंगे जो मैंने ऊपर पढ़ाया है, तो टोटल आ जाएगी 33,543 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इनको ध्यान। और ये अब ये आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2000 जब पिछले सीयूटी में तो 100% पूछे गए थे, तो अभी इनको आपको बड़े दिमाग से करना है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा सकल घरेलू उत्पाद का योगदान कितना है। ये हमारे पास राष्ट्रीय है और पूछा है घरेलू में कितना योगदान है, तो 3.6% आंसर रहेगा इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको धीरे दिमाग से करना है। फिर हमारे पास है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो जिसे बोलते हैं जीडीपी कितने करोड़ रुपए हैं। तो ये हमारे पास इसके आगे आप करोड़ लगा सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे याद करोगे तो ऐसे भूल जाओगे, तो आपको क्या कैसे याद करना है, 12 13 915 12 13 951 सॉरी 51 है, ये ऐसे याद करना है 12 13 951। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पूछे तो कितना है 12 13 951.04। अगर पॉइंट याद नहीं हो तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं 12 13 951 12 13 951 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। ठीक है, 12 13 951.04 करोड़ हमारे पास प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है। तो आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, फिर हमारे पास है जो पेपर में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार हरियाणा सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र भी याद रखना है और आपको सेवा भी याद रखना है। का योगदान कितने प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है जो सेवा क्षेत्र है उसमें है 51.2%। 51.2% तृतीय क्षेत्र में योगदान रहा है सकल घरेलू राज्य मूल्य वर्धन में, और सेवा क्षेत्र भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीनों अब 3 पॉइंट आएंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। तो आपको द्वितीय भी याद रखना है। का योगदान कितने प्रतिशत है, तो 32.9%। 32.9% उद्योग क्षेत्र जो द्वितीय क्षेत्र में आता है, इनका योगदान रहा है 32.9%। ठीक है, 9%। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 हरियाणा सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों मतलब जिसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है। तो आपको याद रखना है 15.9%। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में कितना है 15.9%। ठीक है, 15.9%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको बस टॉप 25 क्वेश्चन ही करवाएंगे, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में फंसेगा, तो यहीं से फंस जाएगा क्वेश्चन। फिर वही सभी आपको नहीं आएगा तो बस समझ लो किसी को भी नहीं आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर पूछा है, स्थिर याद रखना है कितने पर वर्ष 2024-25 में कितने रुपए हैं। ठीक है, यहाँ पर कीमतों पर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024 में कितने रुपए हैं। तो आपको कैसे याद करना है 1,94,285 1,94,285 रुपए हमारी प्रति व्यक्ति आई स्थिर कीमतों पर है। ठीक है, 1,94,285 रुपए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और वर्तमान 2000 ये हमारे पास 2024-25 की थी, और वर्तमान में पूछे तो आपको वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वर्तमान पूछे ना, तो वर्तमान तो आपको याद रखना है 3,53,182 3,53,182 रुपए वर्तमान 24 25 और 26 की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार प्राथमिक शहरी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की संख्या कितनी है। तो इसमें पूछा है कि प्राथमिक शहरी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है 70 है। ठीक है, 70 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र कितने लाख हेक्टेयर है। तो सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र कितने लाख हेक्टेयर है। तो 65.70 लाख हेक्टेयर है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है।
पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन, कुल पशुधन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार कुल पशुधन संख्या कितनी है? तो याद रखना है 71.26 लाख, ठीक है, 71.26 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हरियाणा की, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध कितने ग्राम है? तो 1105 ग्राम है। पिछली बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो 1105 ग्राम है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य की कुल विद्युत उपलब्ध स्थापित क्षमता कितने मेगावाट है? तो कितनी है, देखो मेगावाट कितनी है, 15,936.65 मेगावाट, 15,936.65 मेगावाट। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 में राज्य में बिजली उपभोक्ता की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था पिछली बार। तो कितनी है हमारे पास, तो कैसे याद करोगे इसको, बिजली उपभोक्ता की संख्या कितनी है? 81,34,778, 81,34,778, ठीक है। बिजली उपभोक्ता की कुल संख्या इतनी है और 2025 के अनुसार है 81,34,778। और घरेलू उपभोग पूछे तो ये है 63,81,889, 63,81,889। तो ये हमारे पास ये पॉइंट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितने यूनिट है? तो 2289 यूनिट खपत है, ठीक है, 2289 यूनिट खपत है। फिर हमारे पास है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में कुल विद्यालय कितने हैं? तो 14,219, 14,219 विद्यालय हैं, ठीक है। मैं एक दो बार रिपीट कर रही हूँ जैसे आपके दिमाग में हो जाए, आपको याद भी ना रहो तो आप क्वेश्चन सुन के कर दो। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 122 है, पेपर में पूछा गया पॉइंट है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूछे तो 408 है, उप स्वास्थ्य केंद्र पूछे तो 2,734 है। तो ये पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार नगर निगम की संख्या 11 है और सबसे 11वां नगर निगम मानेसर है जो 2020 में बना था। देखो इसमें हमारे पास क्या होगा, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार तो 23 है, ठीक है, मतलब 23 है। फिर हाल ही में एक नगर परिषद बना दी गई है, ठीक है, समालखा, तो कितनी हो गई है? 24 हो गई है, ठीक है। अगर पेपर में आ जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में कुल कितनी नगर परिषद है, तो आपको 23 करके आना है, ठीक है। अगर ऐसे पूछे कि हरियाणा में नगर परिषद की संख्या कितनी है, तब आपको 24 करके आना है, ठीक है। और समालखा को बनाया गया है, समालखा कहाँ है? पानीपत में है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और मुझे लगता है दोनों में से एक ही पॉइंट देगा आपको, एक ही ऑप्शन में देगा, क्या 23 दे देगा क्या 24 दे देगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में नगर समितियां पूछे तो नगर पालिका कितनी है? तो हम पहले हमारे पास कितनी थी? 53 थी, लेकिन अब एक घटा के नगर पालिका, एक समालखा को घटा के नगर परिषद में डाल दिया गया है, तो हमारे पास कितनी होगी? वर्तमान में 52 हो गई है, ठीक है। तो दोनों में से मुझे लगता है एक ही ऑप्शन में देगा। नेक्स्ट है उपमंडल पूछे तो 80 है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में उपमंडल की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 80 है। और तहसील पूछे तो 94 है और उप तहसील पूछे तो इसका उल्टा कर देना, इसकी संख्या को तो 49 हो गई, ठीक है। उपमंडल पूछे तो 40, तहसील पूछे तो 94 और उप तहसील पूछे तो 49 और खंड पूछे तो 1 4 3 143 हमारे पास खंड रहेंगे। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। मैंने हाथों से बनाए थे नोट्स, एक एक पॉइंट देखकर आपके लिए, तो आपके काफ़ी पेपर में हेल्प करेंगे क्वेश्चन। तो ओके, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए।